आज मैं आपको ऐसे इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा जो बहुत शानदार काम करते हैं। इसके साथ एक और कॉम्बिनेशन में इंडिकेटर आएगा जिसका रिजल्ट आपको हैरान कर देगा। सबसे पहले आप इंडिकेटर में से चले जाइए और यहाँ पर आप टाइप कीजिए RVI। RVI जैसे आप यहाँ पे RVI टाइप करते हैं, यहाँ पे आपको दिखता है दो आरबीआई में रिलेटिव वोलेटिलिटी इंडेक्स, दूसरा है रिलेटिव वीगर इंडेक्स। तो हमें जो चाहिए वो है रिलेटिव वीगर इंडेक्स। कौन सा वाला? ये सेकंड वाला। तो इसको हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पर हम सेट कर लेंगे इसे। यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे कुछ रेड लाइन और एक ग्रीन लाइन दिखाई दे रहा है। इसको अगर आप थोड़ा सा हम ध्यान से देखते, ये सामान्यतः एक ईएमए ही है, बस इतना ही है। लेकिन इसमें एक बात ज़रूर आपको दिखाई देता है, इसमें आपको जहाँ पे क्रॉस हो रहा है, आपने ईएमए क्रॉस के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन ऐसे जगह पे जहाँ पे ये क्रॉस हो रहा है लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि यहाँ से एग्जैक्टली पक्का मार्केट नीचे जाएगा कि नहीं। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ आपको कि देखिए, हम अपने ट्रेड को बहुत अच्छा करने के लिए हम यहाँ पर कैसे देखते हैं। अगर आप देखते यहाँ पे रेड ने ग्रीन से फिर रेड में आ गया, रेड ऊपर चला गया, जो लाइन ऊपर रहेगा मार्केट का ट्रेंड उस तरफ रहेगा। लेकिन जैसे रेड ऊपर चला गया, इसका मतलब फिर मार्केट नीचे आना चाहिए था, पर मार्केट यहाँ से तो ऊपर जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे इंडिकेटर की भी आवश्यकता पड़ेगी जिससे हम मार्केट को ठीक तरीके से, ठीक दिशा में जाते हुए समझ सकते हैं। तो उसके लिए हमें दोबारा और एक इंडिकेटर में चले जाएंगे। यहाँ पर आप टाइप करिएगा TMA। TMA, अब ये TMA जैसे आप यहाँ पे टाइप करते हैं तो TMA टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे वापस चले आना है इस जगह पे, सेंटर्ड TMA सेंटर्ड बैंड्स इंडिकेटर विथ अलर्ट्स, ये वाला। इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ पे TMA लग चुका है और TMA लगने के बाद अब आप ज़रा इस चीज़ को देखेंगे तो आपको यहाँ पे TMA अपने आप में एक बहुत शानदार चीज़ है। मैं आपको पहले बता देता हूँ कैसे। वो भी अपने आप में एक उसको हम कहते हैं कि अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। लेकिन TMA का सहारा लेने से हमें यहाँ पे क्या क्या फ़ायदा मिलता है जिससे हम मार्केट को ज़्यादा अच्छे से देख पाते और समझ पाते। जैसे कि देखिए, TMA एक बैंड के साथ आता है, तो जैसे जैसे हमें जैसे जैसे सिग्नल मिलता है, ये ऊपर का है ओवरबॉट, नीचे ओवरसोल्ड ओवरबॉट, इस तरीके से आप अगर देखते हैं ऊपर का ओवरबॉट हो जाता है, नीचे का ओवरसोल्ड हो जाता है। तो यहाँ पे आपको सिग्नल भी दिखाई दे रहा है, तो जहाँ पे आपको सिग्नल दिखाई देता है तो वहाँ से भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और अगर हम साथ में ये RVI का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो फॉल्स सिग्नल आता है, तो फॉल्स सिग्नल हम कैसे समझेंगे? ये फॉल्स सिग्नल हम समझते हैं कि अगर ये TMA के बीच का जो लाइन है उसके नीचे अगर मार्केट है तो आप समझ जाइए कि फॉल्स सिग्नल है। ये जो हमारा RVI है वो सही काम नहीं कर रहा है, वो फॉल्स सिग्नल दे रहा है। क्यों ऐसा? इसका मेन कारण होता है कि ये बीच का जो सेंटर का जो लाइन है, इसके नीचे जब मार्केट रहता है तो ऑलरेडी वो ओवरसोल्ड के आसपास रहता है, तो वहाँ से फिर मार्केट वापस जाने की तैयारी बिल्कुल कर सकता है। इसीलिए आपको चीज़ों को ज़्यादा सहजता से आपको देखना पड़ेगा। दूसरी बात, ये जिस तरीके से ऊपर जा रहा है, जैसे देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान देते तो फिर यहाँ से हम फिर मार्केट ने क्रॉस किया है, ग्रीन ऊपर गया है, तो ग्रीन अगर हम ऊपर जाते हुए देखते तो यहाँ पर देखिए इस जगह से मार्केट ऊपर जा रहा है, बिल्कुल उसी कैंडल से। तो ऊपर की तरफ यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। हमारा जो एग्जिट पॉइंट होगा वो बिल्कुल इसी के नीचे होगा अगर कैंडल इसके नीचे चला जाता है। लेकिन उसकी रोकथाम के लिए भी हम मार्केट को जैसे हम देखने जाते हैं कि अगर हम यहाँ से ट्रेड लेते हैं तो देखिए मार्केट धीरे 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 फिर यहाँ पे रेड आया, लेकिन ये वाला रेड गलत सिग्नल है, फॉल्स सिग्नल है। कैसे हमको पता चल रहा है? ये जो बीच में का जो TMA है, जो सेंटर्ड जो लाइन है, उसके नीचे मार्केट है और यहाँ पे रेड दिखा रहा है, मतलब ये फॉल्स सिग्नल, मार्केट अभी ओवरसोल्ड पोजीशन पे है। तो इसलिए दिक्कत की बात नहीं होगी, मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर जाएगा धीरे धीरे धीरे। फिर देखिए मार्केट ऊपर की दिशा में जा रहा है, ऊपर की दिशा में जाते जाते और फिर यहाँ पर
आज जब मार्केट शुरू होता है तो बिल्कुल आपको यहाँ पे दिखेगा कि मार्केट जिस जगह से शुरू हुआ है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास, रेजिस्टेंस मतलब ये ओवरबॉट के सिचुएशन से जाके मार्केट टकरा के फिर एक बात और है, पूरी तरीके से आप इसको मत समझिएगा कि ये उसके हिसाब से चलता है। ये जो बैंड है ना, ये बैंड आपको मूव करता हुआ भी दिखेगा, इसलिए पूरी तरीके से इस इंडिकेटर पे भरोसा मत करिएगा। आपको साथ में इसे बनाए रखने की आवश्यकता होगी। ये जो हमारा दूसरा वाला जो है आरबीआई और ऊपर वाला जो है टीएमए, ये दोनों को मिला के आपको काम करना पड़ेगा। सिर्फ एक की तरफ जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, वो आपको गलत सिग्नल दोनों दे सकता है। तो इसलिए दोनों को मिला के आपको काम करना पड़ेगा। फिर देखिए, आप इस तरीके से टाइम फ्रेम बदल के भी काम कर सकते हैं। ये जैसे अभी हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में काम कर सकते हैं, इसको आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी लेके जा सकते हैं। अब आप देखिए, जैसे आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते तो हमें यहाँ पे मार्केट में क्या क्या दिखाई देता है। देखिए ये, हाँ एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगा कि आपको आरएसआई से ज़्यादा बेहतर ये वाला मिल जाएगा, ये बात तो है। आरएसआई से ज़्यादा बेहतर आपको टीएमए मिल जाएगा। आरएसआई में कई कबार होता है कि मार्केट ओवरबॉट पोजीशन पे भी आता है। मान लीजिए मार्केट धीरे धीरे ऊपर की दिशा में आया, यहाँ से हमको लगता है कि मार्केट ओवरबॉट हो गया, तो यहाँ से शायद मार्केट नीचे गिरेगा, लेकिन मार्केट वहाँ से ऊपर और चला जाता है। तो ये टीएमए आरएसआई से थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है, जहाँ पे आपको अगर मार्केट ऊपर जा भी रहा है तो ये अगर ये रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस साथ में ऊपर चलता जाएगा, वो टच नहीं करेगा जब तक मार्केट उस लेवल तक नहीं आ जाता, अपने ओवरबॉट या ओवरसोल्ड पोजीशन पे नहीं आता। यहाँ पर ओवरबॉट या ओवरसोल्ड पोजीशन हम कैसे जानते हैं? एक तो इसके ऊपर जब मार्केट चला जाता है तो हमको ये चीज़ें समझ में आने लगती कि हाँ भाई, यहाँ से मार्केट आपको विपरीत दिशा में अभी जाने के लिए तैयार है। साथ में हम ये जो आरबीआई का जो ये जो इंडिकेटर है, इसको भी साथ में लेके चलते हैं। अभी जिस तरीके से हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आए हैं, ठीक है, अभी इस 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम अगर मान लेते हैं कोई भी एक दिन को हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो आपको चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पे समझ में आने लगेगा। ये देखिए, जैसे इस गति को देखिए ज़रा, मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अब यहाँ से इस जगह पे मार्केट है और आरबीआई क्या कह रहा है और टीएमए क्या कह रहा है। आरबीआई कह रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, लेकिन मार्केट किस पोजीशन पे है? मार्केट ऑलरेडी बिल्कुल ओवरबॉट पोजीशन के पास आ गया है, तो इस जगह से अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो सबसे सही कहाँ पे होता है? अगर मार्केट आपको इस लाइन के नीचे मिलता है तो ज़्यादा सबसे बेहतर होता है। अगर बाइंग पोजीशन पे आप करना चाहते हैं तो जहाँ पे ओवरसोल्ड पोजीशन है वहाँ पे अगर कोई बाय सिग्नल मिलता है तो उस जगह से मार्केट में आप बहुत अच्छी तरीके से मार्केट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मार्केट को देख परख सकते हैं। अब यहाँ से फिर मार्केट क्या कर रहा है? फिर मार्केट धीरे धीरे नीचे आता है और इस जगह पे अगर आप आरबीआई को देखेंगे तो यहाँ से आरबीआई बेरिश हो रहा है, इस जगह से मार्केट आरबीआई भी बेरिश हो रहा है, और इस जगह को अगर आप नोट करते तो ये भी बेरिश हो रहा है। तो ये समानता आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो इस जगह से फिर आप नीचे की तरफ ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर क्या है? ऊपर ओवरबॉट है, यहाँ पे भी ओवरबॉट दिखा रहा है, यहाँ पे भी ओवरबॉट दिखा है। तो ये दोनों जब एक जगह मिल जाता है तब फिर मार्केट में एक अच्छा खासा आपको मोमेंटम के साथ मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिख जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।